everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh, and in today's video we are going to discuss important question answers of the chapter The Rat Trap. Okay, so this video is for all the class 12 students जो भी इंग्लिश एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. इस वीडियो में हम रेड ट्रैप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को डिस्कस करेंगे, whether short question answers और long question answers. So do watch the video till end because ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. ओके सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट आंसर्स एंड उसके बाद में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. ओके सो नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक दोज थिंग्स. तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो पेडलर था वो क्या बेचता था एंड वो उसको बनाता कैसे था. ओके तो यू नो द आंसर, चैप्टर का नेम ही है रेड ट्रैप. तो ये जो पेडलर था ये रेड ट्रैप्स बेचता था एंड उनको बनाता कैसे था, तो वायर की मदद से उनको बनाता था. Okay, so your answer will be the peddler used to sell small rat traps. He made them of wire. He used to get the material by begging in the stores or at the big farms. So जो भी मटेरियल लगता था इन रेड ट्रैप्स को बनाने के लिए वो कहाँ से पाता था, वो पाता था बड़े बड़े स्टोर से या फिर बिग फार्म से बेगिंग करके. ओके सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप. यानी कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो पेडलर है उसके दिमाग में ये बात कहाँ से आती है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो ही एक रेड ट्रैप है. सो योर आंसर विल बी व्हाइल प्लॉडिंग हिज वे द मैन केप्ट थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स. यानी कि जब पेडलर जा रहा होता है तो वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा होता है एंड सडनली वन आइडिया केम टू हिम. ओके उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो ये सोचता है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो भी एक तरह से बड़ा रेड ट्रैप ही है. Some had already been caught in the snare and the others were still circling round the bait. तो यहाँ पर snare का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जहाँ पर जो है लोग आके फंस रहे हैं, ठीक है. एंड बेट का मतलब होता है कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज लगा देना जिसके लालच में जो है लोग आ रहे हैं. ओके सो यहाँ पर पेडलर के कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऑलरेडी इस स्नेयर में फंस चुके हैं, इस मटीरियल वर्ल्ड में, मटीरियल थिंग्स में फंस चुके हैं एंड कुछ लोग उसके आजू बाजू घूम रहे हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पेडलर डिराइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप. सो ये जो आइडिया आया था रेड ट्रैप के मन में कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक तरह का रेड ट्रैप है, एंड इस आइडिया को सोचकर ये जो पेडलर है इतना ज़्यादा खुश क्यों होता है, उसको इतनी ज़्यादा खुशी क्यों मिलती है. ओके सो दैट यू हैव टू टेल. तो आपका आंसर हो जाएगा द पेडलर लाइक्ड हिज आइडिया वेरी मच. उसको अपना आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया. द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम सो इट गेव हिम ग्रेट जॉय टू थिंक इल ऑफ इट. सो क्योंकि ये पेडलर जिससे भी इंटरेक्ट करता था, जिस भी लोगों से इसका कॉन्टैक्ट हुआ, सभी ने इसके साथ में रूडली बिहेव किया, कोई भी इसके साथ में काइंड नहीं था कभी भी, ठीक है. इस वजह से इसको अच्छा लगता था इन लोगों के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचने में, एंड दैट्स व्हाई ही गेट जॉय टू थिंक इल ऑफ इट. ओके एंड इट बिकेम अ पास टाइम विद हिम टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप. Okay, now next question is did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter. सो यहाँ पर आपको ये बताना है जिस तरह से क्रॉफ्टर ने पेडलर को वेलकम किया, उसको रिस्पेक्ट दी, क्या ये चीज़ उसके लिए एक्सपेक्टेड थी, क्या उसको उम्मीद थी उसके साथ में ऐसा हो. तो योर आंसर विल बी द पेडलर वॉज ऑफन नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, ही वॉज ऑलवेज चेज्ड अवे, इट वॉज ओनली सोर लुक्स दैट ग्रीटेड हिम. सो ये जो पेडलर है उसको कोई भी वेलकम नहीं करता, हर कोई उसको चेज करता था, परेशान करता था, एंड जो भी लोग उसको देखते थे, ग्रीट करते थे, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील करते थे उसको देखकर. बट जिस तरह से क्रॉफ्टर ने उसको वेलकम किया, ये जेनरोसिटी दिखाई, ये थोड़ा सा अनयूजुअल था, ये अनएक्सपेक्टेड था. ओके सो बट द ओल्ड क्रॉफ्टर शोड हिम अनयूजुअल जेनरोसिटी. It was something unexpected for the peddler. Okay. Next question is how did the peddler rob the poor crofter? So यहाँ पर आपको बताना है किस तरह से पेडलर ने चोरी करी क्रॉफ्टर के यहाँ पर, ठीक है. So your answer will be the peddler knew where the crofter had kept his 30 kroner. उसको पता था कि 30 kroners कहाँ पर रखे हुए हैं. As soon as the crofter left his cottage, द पेडलर केम बैक. जैसे ही क्रॉफ्टर कॉटेज से निकलता है तभी पेडलर वापस आ जाता है. ही स्मैश्ड अ विंडो पेन एंड रिमूव्ड द मनी फ्रॉम द लेदर पाउच, एंड दिस इज हाउ ही रॉब्ड द पुअर क्रॉफ्टर. ओके सो एज दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम छोटा सा आंसर लिख देंगे. अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता है देन यू हैव टू मेंशन एवरी डिटेल, बिकॉज आपको वहाँ पर 10 to 15 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, राइट. तो वहाँ पर आप सारी की सारी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं. बट यहाँ पर शॉर्ट आंसर है तो जस्ट रिमेंबर द वर्ड लिमिट्स, उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप.
सो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऐसा क्या हुआ कि पेडलर ने ये सोचा कि वो खुद भी अब एक रेड ट्रैप में फंस चुका है। ओके, सो आंसर विल बी इन ऑर्डर टू एस्केप बीइंग कॉट द पेडलर हैड वॉक्ड इनटू अ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, विच मीन्स जब पेडलर क्रॉफ्टर के घर से चोरी कर लेता है तब वो खुद को बचाने के लिए, पकड़े जाने से बचने के लिए एक कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में चला जाता है। ठीक है, बट जब वो वहां पर पहुंचता है तब उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता है कि वो किस तरह से इस जंगल से बाहर निकले। एंड ही वॉकड एंड वॉज टायर्ड टू डेथ। एंड वो चलता रहता है, पूरे दिन चलता रहता है, वो इतना ज़्यादा थक जाता है एज इफ ही इज़ अबाउट टू डाई। ठीक है, एंड एट वंस द थॉट ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप केम टू हिज माइंड। एंड तभी उसके दिमाग में ये थॉट आता है कि ये जो वर्ल्ड है ये एक रेड ट्रैप है, एंड अब ये उसकी बारी है इस रेड ट्रैप में फंसने की। ही थॉट दैट नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। ओके, तो ये रीजन रहता है जिस वजह से पेडलर को ऐसा लगता है कि अब वो खुद एक रेड ट्रैप में फंस गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। सो आयरन मास्टर ने उस पेडलर के साथ में काइंडली क्यों बिहेव किया एंड उसको इन्वाइट क्यों किया अपने घर पे? व्हाट वाज द रीजन? सो यू नो दी आंसर। जो आयरन मास्टर है उसको ऐसा लगा कि ये जो इंसान है इसको मैं पहचानता हूँ, ये कोई मेरा पुराना पहचानने वाला है ना। तो यही रीज़न था जिस वजह से वो उससे काइंडली पेश आते हैं एंड उसको इनवाइट करते हैं अपने घर पे। सो यही चीज़ हम आंसर में लिख देंगे। द आयरन मास्टर हैड टेकन द पैडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस। ही वॉज मूव टू पिटी ओवर हिज मिजरेबल कंडीशन। जिस पुअर कंडीशन में वो था उसको देख करके आयरन मास्टर के अंदर दया आ गई। एंड क्योंकि उस दिन क्रिसमस ईव थी, सो ही वॉन्टेड टू बी नाइस टू अ पुअर हंग्री मैन, so he invited him to his home. Okay, now next question is why didn't the stranger tell the iron master that he was not Nils Olof? So यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पेडलर है ये क्यों नहीं आयरन मास्टर को बताता है कि वो निल्स ओलोफ नहीं है। क्योंकि आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि ये जो आदमी है ये निल्स ओलोफ है एंड जिसको कि वो पहले से जानते हैं, बट इट वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज अ स्ट्रेंजर। बट वो क्यों नहीं अपनी सच्चाई बताता है ये आपको आंसर में बताना है। ठीक है, so your answer will be the peddler did not want to undeceive the fine gentleman who had taken him for an old acquaintance। यहाँ पर अनडिसीव का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी को, अपनी ट्रुथ को रिवील करना। ठीक है, सो वो नहीं चाहता था कि वो उसको बताए कि वो उसका पुराना पहचानने वाला नहीं है। एंड वो ऐसा क्यों नहीं चाहता था? बिकॉज ही थॉट दैट द मैन माइट हेल्प हिम विद अ लिटिल मनी। उसने अपने मन में सोचा हो सकता है कि अगर ये हमको जानता होगा पहले से तो हो सकता है वो थोड़े से पैसे मुझे दे दे। हालांकि वो अपने मन में थोड़ा सा नर्वस भी था, डरा हुआ भी था, बिकॉज ऑलरेडी उसके पास में 30 स्टोलन क्रोनर थे अपनी पॉकेट में, है ना। तो दिस इज द रीजन ही डिड नॉट डिस्क्लोज हिज रियल आइडेंटिटी। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ, उसको कब पता चला ये जो आदमी है ये कोई निल्स ओलोफ नहीं है बल्कि एक स्ट्रेंजर है। तो आपका आंसर हो जाएगा द आयरन मास्टर लुक्ड एट द पेडलर इन द ब्रॉड लाइट ऑफ द मॉर्निंग। Now he had been washed, his hair was cut, and he had been shaved. He was also well dressed. Now the Iron Master could clearly see that the tramp was none of his old acquaintances. Thus he realized his mistake. Simple है, जब आयरन मास्टर ने पेडलर को ब्रॉड डे लाइट में देखा, जब वो धुला हुआ था, नहाया हुआ था, उसके हेयर भी कट हो गए थे एंड उसकी शेविंग भी हो गई थी, वो अच्छी तरह से ड्रेसअप भी हो गया था, तब आयरन मास्टर को रियलाइज हुआ, वो क्लियरली देख पा रहे थे ये कोई पुरानी जान पहचान का नहीं बल्कि ये एक स्ट्रेंजर है। एंड दिस इज हाउ ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वन स्टेहर। सो यहाँ पर आपको बता रखा है अबाउट द एंड ऑफ द चैप्टर जहाँ पर पेडलर एक गिफ्ट छोड़ करके जाता है आयरन मास्टर की डॉटर के लिए, है ना। एंड उस गिफ्ट में एक लेटर होता है जिसमें वो खुद को साइन करता है एज कैप्टन वन स्टेहर। सो यहाँ पर आपको ये बताना है कि उसने खुद को एज अ कैप्टन वन स्टेहर क्यों साइन किया था। ओके, सो योर आंसर विल बी इट वॉज एज अ कैप्टन दैट द पेडलर हैड बीन इन्वाइटेड टू द मैनोर हाउस एंड दो ऑल द फैक्ट अबाउट हिम वॉज आउट ही हैड बीन एंटरटेन्ड देयर एज अ कैप्टन and it was in this role that his conscience shook him and he escaped being caught into the world's rat trap, which means पेडलर को आयरन मास्टर के घर पर इनवाइट किया गया था एज अ कैप्टन, है ना। एंड भले ही उसके बारे में सारी सच्चाई बाहर आ गई थी बट फिर भी उसको वहाँ पर एज अ कैप्टन ही ट्रीट किया गया। एंड इसी रोल में उसको जो है एक चीज़ समझ में आई, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हुआ,
उसका जो लोगों के प्रति सोच है वो चेंज हुई एंड वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड दिस इज व्हेन वो वर्ल्ड के रेड ट्रैप में फंसने से बच गया। एंड यही वजह है कि वो खुद को एज अ कैप्टन साइन करता है, बिकॉज उसमें जो है चेंज आते हैं, बिकॉज उसको एक कैप्टन की तरह मिसअंडरस्टूड किया गया था। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह से क्रॉफ्टर ने, आयरन मास्टर ने एंड उसकी डॉटर ने पेडलर को ट्रीट किया, किस तरह से काइंडनेस दिखाई एंड किस तरह से उसको जो है हॉस्पिटैलिटी पेश करी, यानी कि किस तरह से उसका वेलकम किया गया इन तीनों के द्वारा। आपको तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज देने हैं। ओके, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 12 to 15 लाइन्स लिखनी ही है। तो यहाँ पर आप तीनों के बारे में लिखेंगे कि किस तरह से तीनों ने पेडलर को ट्रीट किया। ओके, तो हम आंसर देखते हैं। योर आंसर विल बी, द पेडलर एंजॉयज द क्रॉफ्टर्स काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी, बट ही नोज दैट द क्रॉफ्टर इज बीइंग फ्रेंडली विद हिम टू ओवरकम हिज ओन लोनलीनेस। The crofter also seems to be a little arrogant. He speaks proudly of his bossy cow. He even proudly displays the 30 kroner he has got as a payment for the cow's milk. Thus, he in a way tempts the peddler to steal away his money. तो यहाँ पर अगर हम क्रॉफ्टर की बात करें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस दिखाई थी, बट उसको ये पता था कि जो क्रॉफ्टर है वो इसलिए फ्रेंडली हो रहे हैं बिकॉज उनको अपनी खुद की लोनलीनेस से बाहर आना है, ठीक है, बिकॉज वो इतने ज़्यादा लोनली हैं कि उनको कोई कंपेनियन चाहिए। एंड क्रॉफ्टर जो है थोड़े से एरोगेंट भी नज़र आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्राउडली बताते हैं अपने काव के बारे में। वो बताते हैं कि किस तरह से उनको दूध बेचने की वजह से 30 kroner एज अ पेमेंट मिले। ओके, सो दिस इज हाउ क्रॉफ्टर ट्रीटेड हिम। नेक्स्ट हम आयरन मास्टर की बात करें तो द आयरन मास्टर टेक्स द पेडलर फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। Seeing his miserable condition, he wanted to take him home, but when he realizes his mistake, he at once orders him to get out of his home. However, he gives in when his daughter pleads for the poor hungry man. So आयरन मास्टर की बात करें तो उन्होंने पेडलर को मिसअंडरस्टूड किया था। उनको लगा था ये कोई उनका पुराना परिचित है, उनको लगा था ये कोई कैप्टन निल्स ओलॉफ हैं, ठीक है, और उनकी मिजरेबल कंडीशन, पुअर कंडीशन देख करके वो उनकी मदद करना चाहते थे, उनको घर ले जाना चाहते थे। बट जब उनको रियलाइज हुई अपनी गलती कि ये कोई स्ट्रेंजर है, तब वो तुरंत ही उसको ऑर्डर दे देते हैं कि मेरे घर से निकल जा। लेकिन जब उनकी डॉटर उनसे रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाते हैं, उसको घर पर रहने देते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ आयरन मास्टर ट्रीटेड हिम। बाकी आयरन मास्टर की डॉटर की बात करें तो शी इज द ओनली पर्सन हु शोज रियल सिंपैथी फॉर द पेडलर। वही एक इंसान है जो कि रियल सिंपैथी दिखाती है पेडलर के लिए। शी सर्व्स हिम फॉर नो सेल्फिश रीजन। उसका कोई भी सेल्फिश रीजन नहीं होता है उनको सर्व करने का, उनको काइंडनेस दिखाने का, ठीक है। हर ओनली मोटिव इज टू मेक द पुअर हंग्री मैन फील एट होम ऑन क्रिसमस ईव। सो उसका एक ही मोटिव होता है कि जो पुअर गरीब इंसान है उसको जो है वो अच्छे से ट्रीट करे, उसको एक होम जैसी फील दे ऑन दिस क्रिसमस ईव। सो दीज आर द 3 पर्सपेक्टिव्स कि किस तरह से तीनों लोगों ने पेडलर को ट्रीट किया। सो दिस इज व्हाट योर आंसर विल बी, ठीक है। Moving towards the next question, why did the Iron Master's invitation to the peddler to spend Christmas Eve with him make him think that he was going to fall into a trap? सो आपको ये बताना है जब पेडलर को आयरन मास्टर इनवाइट करते हैं क्रिसमस ईव पर, तो क्यों ऐसा लगता है पेडलर को कि अगर वो वहाँ पर जाएगा तो वो एक तरह से किसी जाल में फंस सकता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न, ये आपको बताना है। तो ऑफकोर्स वी नो पहला रीज़न तो यही है कि अगर उसकी असलियत पता चल रहा है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो वो मुसीबत में फंस जाएगा, है ना। एंड एक और रीज़न था कि उसने क्रॉफ्टर की मनी को चुराया हुआ था एंड इसलिए वो चाहता था कि वो उस जगह से जल्दी हो सके वहाँ से निकले, है ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रीज़न बनते हैं जिस वजह से वो चाहता था कि वो वहाँ पर न जाए। सो आपका आंसर हो जाएगा, द आयरन मास्टर टेक्स द पेडलर फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। ही इन्वाइट्स हिम टू स्पेंड क्रिसमस ईव विद हिम एट हिज होम, but the peddler declines the offer. He fears that he would land himself in trouble if Iron Master comes to know his true identity. उसका जब ट्रुथ पता चलेगा तो वो मुसीबत में फंस जाएगा, ठीक है। Moreover, he had the crofter's stolen money in his pocket and the crofter must be hunting for him, so the peddler wanted to get away from that place as soon as possible. ऑल्सो उसके पास में क्रॉफ्टर के पैसे थे, है ना, और तो इसलिए वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी वहाँ से चला जाए। By agreeing to spend the night with the Iron Master, he would just be throwing himself in the lion's den. If once he was caught with the money in his pocket, there could be no escape for him. अगर वो एक बार पकड़ा जाता है पैसे के साथ में तो वो बच नहीं पाएगा, है ना। And then the Iron Master would also accuse him of cheating him.
That was why the peddler thought that by accepting the Iron Master's invitation, he was going to fall into a trap. तो इस क्वेश्चन के मेनली दो रीजन है, मतलब कि पेडलर क्यों नहीं चाहता था आयरन मास्टर के घर पे जाने के लिए। तो इसके मेनली दो रीजन है। पहला ये कि जब उसकी असलियत पता चले, उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील होगी, तब वो ट्रबल में फंस जाएगा, राइट। एंड सेकेंड रीजन वॉज कि उसके पास में चोरी किए हुए 30 क्रोनर थे, एंड इसलिए वो चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी उस जगह से वहां से दूर हो जाए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। तो ऐसा क्या होता है कि जो पेडलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड जो उसने पैसे चुराए थे वो भी वो वापस कर देता है। तो ऐसा होता क्या है, तो ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको आंसर पता है अगर आपने स्टोरी को समझा है। अगर आपको स्टोरी देन यू नो द आंसर। जो मेन रीजन थी दैट वाज आयरन मास्टर्स डॉटर। वो एक तरह से एंजल की तरह प्रूफ होती है पेडलर की लाइफ में। वो उसको इतनी ज्यादा काइंडली ट्रीट करती है, एंड दैट टू विदाउट एनी सेल्फिश रीजंस, है ना। उसका कोई भी सेल्फिश रीजन नहीं होता है पेडलर को इतना काइंडली ट्रीट करने का। शी जस्ट वांट्स टू बी नाइस टू हिम। ठीक है, एंड ये जो बिहेवियर वो देखता है आयरन मास्टर की डॉटर का, वो जो है उसके मन में चेंज लाता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है कि ही कैन बी नाइस टू। ठीक है, तो इसी चीज को आपको आंसर में लिखना है इन डिटेल, जो भी चीजें थी। ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर। We can say that it is the Iron Master's daughter who proves an angel in the peddler's life. When her father comes to know of his mistake, he at once orders the peddler to leave him. जब उसके पापा को पता चलता है तो वो उसको तुरंत ही ऑर्डर कर देते हैं कि मेरे घर से निकलो। But the daughter at once comes to his rescue. She says that it was none of the peddler's fault. तो जो डॉटर है वो आती है, वो बोलती है कि यहाँ पर पेडलर की कोई गलती नहीं है। It was just a mistake. She makes her father give in. She tries her best to make the poor hungry man feel at home. Her kindness and sympathy transforms the peddler completely. While leaving, he leaves a small packet फॉर हर एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। सो जब पेडलर उसके घर से निकलता है तो वो डॉटर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ करके जाता है, एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के जाता है। इन इट देयर इज अ स्मॉल रेड ट्रैप, 3 wrinkled 10 krona notes and a letter. सो उस प्रेजेंट में 3 चीजें होती हैं, एक छोटा सा रेड रैप होता है और 3 10 krona नोट्स होते हैं जो कि उसने चुराए थे क्रॉफ्टर के घर से, एंड एक छोटा सा लेटर होता है। सो उस लेटर में लिखा होता है, सिंस यू हैव बीन नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। क्योंकि आप मेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहीं, काइंडनेस से रहीं, सो मैं भी आपके साथ में अच्छे से पेश आना चाहता हूँ बदले में। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। सो ये जो रेड ट्रैप मैंने दिया है ये एक क्रिसमस प्रेजेंट है उस रेड की तरफ से जो कि पकड़ा जाता है इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में। अगर उसको मिस्टेक नहीं किया गया होता, अगर उसको मिसअंडरस्टूड नहीं किया गया होता एज अ कैप्टन, बिकॉज अगर उसको एज अ कैप्टन मिसअंडरस्टूड नहीं किया जाता तो ना वो इसके घर पे आता, ना उसमें ये चेंजेस आते हैं ना, एंड वो चोरी करे हुए पैसे लेकर के चला जाता। बट बिकॉज उसको कैप्टन की तरह मिसअंडरस्टूड किया गया, वो इसके घर पे आया, एंड वो आयरन मास्टर की डॉटर के बिहेवियर को देख करके खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, राइट। सो दिस इज द रीजन कि पेडलर ने खुद के जो रास्ते हैं बदले, खुद को ट्रांसफॉर्म किया। आई होप दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पर हमने मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है जो कि सभी इंपॉर्टेंट हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर पूरा का पूरा आपका चैप्टर भी कवर हो गया, एंड यही क्वेश्चंस आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं सो होपफुली आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम्स में। ओके, सो टिल देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।